कि जल्दी हमें छोड़े, हम ऊपर आएंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। और जब रामकृष्ण परमहंस छोड़े तो हफ्ते हुए बाहर निकले, कहने लगे गुरुदेव कैसा मजाक। कहने लगे मजाक क्या था, ये तो सत्संग था। कहने उन्होंने कहा ये कैसा सत्संग। कहले कल आपने मुझसे पूछा था क्या ईश्वर होते हैं, मैंने कहा था हाँ। फिर आपने मुझसे ये कहा था कि कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा देखे जाते हैं। हमने ये कहा था कि मंत्र जड़ है, परमात्मा चैतन्य, जड़ वस्तु चैतन्य को कैसे बांध सकती है, इसलिए नहीं। तो आपने मुझसे पूछा था कि वो कौन सी चीज है जिससे परमात्मा मिलते हैं, तो मैंने कहा था प्रेम। ठीक, तो आपने कहा था कैसा प्रेम, तो मैंने कहा था समय आने पर बताऊंगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जब मैंने नीचे दबाया था तो आपको क्या लग रहा था। कहने लगे यही लग रहा था गुरुदेव कि अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो प्राण ही निकल जाएगा। कहने लगे बस जब परमात्मा के मिलन की व्याकुलता इसी प्रकार से हो जाए कि परमात्मा अब नहीं प्रकट होंगे, तब आपको ऐसा, आप नहीं प्रकट हुए तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये कथा की बात नहीं है। अप्रैल गुरुवार, समय समाचार संध्या का, हनुमान जयंती का उत्सव डेरा के आश्रम में, ओम नमः शिवाय आश्रम में चरम सीमा पर था। उस वक्त जो लोग भाग्यशाली थे, जो 5-7 दिन से पहले से वहां साथ थे, और जो स्थिति थी, ये प्रीतम वगैरह लोग साथ थे, यही स्थिति परमात्मा ने उस समय से, मैंने एक बात और अपने मन में माना कि जिस जीव के ऊपर परमात्मा को अनुग्रह करना होता है, अपना स्वरूप दिखाना होता है, तो उसकी परिस्थितियां भी वैसे ही परमात्मा ही पैदा कर देते हैं, जीव के बस की बात नहीं। उस समय जो लोग मेरी दशा को देखते थे तो चेहरा उधर ही करके रोते थे। ये हुआ क्या, एक एक चिल्लाहट, बचाओ, कोई हो तो बचाओ, कोई, मेरे प्राण निकलेंगे, प्राण निकलेंगे। तब तक हुआ जब तक गंगा जी प्रवाहित नहीं हुई, तब तक होता रहा। तो मैंने अनुभव किया कि जैसे बच्चा पैदा होने से पहले मां को अपार प्रसव पीड़ा होती है, उसके बाद जब जन्म होता है बच्चे का, उसी प्रकार से जब भक्त के हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की अपार वेदना होती है, तब परमात्मा प्रकट होती है। परमात्मा की विरह कभी हुई है? करते रहे हो तीर्थ, पढ़ रहे हो ग्रंथ, लेकिन परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं रहे हो। सब कुछ छोड़ो, केवल प्रेम करो। मैं आज पढ़ने के बाद ये कह रहा हूं, लेकिन अनुभव जो किया हो, जब 11वें अध्याय में साफ बात आती है गीता के कि भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और अर्जुन सामने से देखते हैं, तो पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हो अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं मैं हर्षित और भयभीत हूं विराट रूप देख के। हर्षित और भयभीत कैसे? हर्ष किस चीज का? आज से पहले इस रूप का आपने किसी ने दर्शन नहीं किया, इसलिए मैं हर्षित हूं। और इतना विराट रूप, अनंत शीश, अनंत भुजाएं, अनंत पैर, ये सब देख करके समुद्र जैसा मुंह, बहती हुई नदियां जैसे महाभारत के योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं, ये सब देख करके मुझे भय लग रहा। भगवान ने सहज रूप में, अपने चतुर्भुज रूप में हो गए। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में पद्म, और मंद मंद मुस्कुराए। कहने लगे अर्जुन अब कैसा लग रहा है? तो अर्जुन ने क्या कहा, अब मैं अपनी सहज स्थिति में हो गया, सामान्य, कोई उद्वेग नहीं, कोई हर्ष नहीं।
हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप का तुम दर्शन कर रहे हो ये दुर्दर्श है, और देवता लोग भी सदा इस स्वरूप के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आज इस मेरी बात को आप लोग घर जाकर के गीता के 11वें अध्याय के अंतिम चरण को 4-6 श्लोक जो नीचे के हैं उन्हें खोल करके आप पढ़ करके देखना कि क्या, जो मेरे स्वरूप को तुम देख रहे हो ये दुर्दर्श है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर जब इतना बड़ा दुर्लभ है तो फिर ये भगवान देखा कैसे जाता है? भगवान कहते हैं न दाने, मेरी वाणी पे विश्वास नहीं करना, गीता जरूर खोल के देखना, क्योंकि जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे परमात्मा से, जब बात अनुभव में आएगी वही सत्य होगी, जब तक अनुभव में नहीं आएगी सत्य नहीं होगी। और वहां जाकर के कहते हैं न दांत से मुझे देखा जा सकता, न तप से देखा जा सकता है, न तीर्थ से देखा जा सकता है, और न वेद के मंत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता। अब बताओ बचा क्या करते तो लोग यही है, या तो तीर्थ में वास करेंगे, या व्रत उपवास करेंगे, या दान पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, यही तो करते हैं, या तो तप करते हैं। लेकिन भगवान डंके की चोट पर कहते हैं अरे भैया दान करने से धर्म होता है, भगवान नहीं मिलते। तप करने से रिद्धि और सिद्धि होती, फूको तो जल में आग लग जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलते। मंत्रों के प्रभाव और कुछ होंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलते। ये सुनकर के अर्जुन ने सोचा यही तो भगवान, यही तो भक्त लोग भगवान के लिए करते हैं, और ये कह रहे हैं इससे हम मिलते नहीं। कहने लगे फिर प्रभु कैसे मिलते हो? कहने लगे केवल प्रेम से ही मिलता हूं, और दूसरा कोई साधन ही नहीं है जिसके द्वारा मैं। तो क्या आपने कभी भगवान से प्रेम किया? कभी याद आई भगवान की? ना ना, बहुत प्रेम करो। प्रेम के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, पूजन के लिए तो आवश्यकता है। जब पैसा होगा तभी हम पूजन कर सकते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी, फूल, माला, ब्राह्मण दक्षिणा जब होगी तब हम पूजन कर सकते हैं। लेकिन प्रेम के लिए तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल तुम्हें ही, तुम्हारी शरीर ही बहुत है उसके लिए। परमात्मा से प्रेम करो। दृग्बिंदु से कभी परमात्मा के लिए आपने आंसू बहाया? जगत के लिए तो रोते ही रोते रहते हो, रोते ही रोते रहते हो, क्या परमात्मा के लिए कभी? जो दिन भर भगवान का चिंतन करता है तो रात भगवान स्वयं उसका चिंतन करते हैं। ग्वाल वाले जब दिन भर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते थे तो रात में सपने में भी भगवान उनका नाम लेकर के बुलाते थे। जो परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा स्वयं उससे प्रेम करने के लिए प्रेम करो। भागवत का सार क्या है? परमात्मा से प्रेम अगर हो जाए वही भागवत का सार है, और अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ सब वैसे का वैसा है जैसे पहले थे। वैसे गधे का स्नान होता है, पहले उसे क्या काम किए, नाला धुला दिए, फिर रेत में बांध दिए, फिर लौट गया, फिर स्नान करा दिया, बस वही हाल रहती। जब परमात्मा से प्रेम हो जाए तो समझो असली स्नान हो गया। परमात्मा से प्रेम। प्रभु के प्रेमी कौन कौन थे? जब प्रभु से प्रेम करोगे तो सारी चीजें तो अपने आप ही छूटती चली जाएंगी, अपने आप ही छूटती चली जाएंगी, कुछ छोड़ना थोड़ा पड़ेगा। भरत तजो महतारी, परमात्मा से प्रेम करने के लिए उन्होंने अपनी महतारी का त्याग कर दिया। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और ब्रज की बालाओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। परमात्मा से प्रेम, वस्तु बहुत प्रेम कुछ नहीं। वही वस्तु अगर प्रेम के साथ अर्पित की जाए, वही प्रेम से चढ़ाई जाए। कैसे? एक भक्त जमुना दास जी की कथा आती है, मैं प्रेम के ऊपर अभी प्रसंग आ ही गया तो ये आ गया कि वही चीज अगर प्रेम से चढ़ाई जाए, और वही चीज अगर केवल क्या कहेंगे फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं, तो वो भक्त जमुना दास
एक माली की दुकान पर ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाने के लिए फूल लेने के लिए गए। सस्ती के टाइम का बात था। वो गुलाब का फूल इतना सुंदर था कि उसे देख करके जमुना दास देखते हैं। जमुना दास जी ने माली से कहा मुझे यही फूल चाहिए। कीमत उसने उनका 5 रुपए। बेचारे बुजुर्ग संत थे, जैसे महापुरुष लोग भी बैठे हुए, उन्होंने धीरे से बटुआ खोल के 5 रुपया निकालने लगे। इतने बेशकीमती कार आई। वो बेश्या के पास जा रहा था। उसने सोचा मैं भी कुछ फूल लेके जाऊं जिससे बेश्या प्रसन्न हो जाए। यहां दोनों की भक्ति है। यहां भगवान की भक्ति है, वहां देह की भक्ति है। आगे उसको फूल प्यारा लगा। उसने कहा ये फूल दे दो मुझे, क्या कीमत? कहने लगे कि ये बेच दिया हो 5 रुपए। अरे ये क्या लेगा? 10 रुपए पकड़े। जमुना दास जी ने नम्रता से कहा ठहरे, 20 ले लो। उसने कहा मैं 50। उन्होंने कहा 100। उन्होंने कहा 200। फूल की कीमत बढ़ते 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 50,000 तक पहुंच गई। लेकिन उसका प्रेम सत्य नहीं था। धनवान का प्रेम सत्य नहीं था। जमुना दास जी का प्रेम परमात्मा के साथ सत्य था। उसके मन में बात आ गई, 50,000 रुपया मैं पागल हूं जो एक फूल पे लगाऊं? ऐसे 50,000 रुपए में तो पता नहीं जीवन में कितनी बार आनंद लूंगा। पता नहीं कितनी बार। सच्चा प्रेम नहीं था ना। प्रेम तो आत्मा से होता है, शरीर से थोड़ा। शरीर तो नश्वर है। प्रेम ने विद्यापति मिश्रा ने भगवान सदाशिव से किया था बिहार में। और जब उदना बन करके भगवान शिव आए थे, और जब भगवान शिव चले, तब वहां पर विद्यापति ने कहा जब मेरे भगवान ही नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगा? और उन्होंने अपने शरीर को ही छोड़ दिया। प्रेम आत्मा का होता है। ये शरीर नश्वर है। इसमें कभी न कभी कोई न कोई स्वार्थ आ ही जाता है, जो वो स्वार्थ प्रेम पर धब्बा लगा देता है और प्रेम की परिभाषा को जो है कलंकित कर देता है। इसलिए विषय तो आत्मा का है। उसका शरीर से प्रेम था, दूसरी बात पैदा हो गई, उनका परमात्मा से हृदय से प्रेम था। हृदय का विषय है प्रेम। और उन्होंने तुरंत क्या किया? कहने लगे 1 लाख में दूंगा। 50,000 लगा के रुक गया। 1 लाख में फूल ले लिए भक्तों। अब 1 लाख कहां से देंगे? एक लाख कहां से देंगे? सारी संपत्ति 1,10,000 में बेच दिया। लाख रुपया मालिक को दिया, 10,000 रुपए की गड्डी हाथ रख दी। लेकिन बेचारे गिरते कांपते हुए गए भगवान के मंदिर में। 10,000 की गड्डी तो नीचे फेंक दी, और जो फूल था वो भगवान के मुकुट में जब लगाया, इतने में मुकुट नीचे आ गया और भगवान साक्षात प्रकट हो गए। कहने लगे हे जमुना दास, तुम्हारे फूल को रोकने के लिए मेरे मुकुट में शक्ति। ये प्रेम है। करीब तुम्हारे मुकुट को रोकने, तुम्हारे फूल को रोकने के लिए मेरे मुकुट में शक्ति थी। इसलिए जो कुछ करो प्रेम, थोड़ा करो प्रेम से करो, ज्यादा मत करो, थोड़ी करो। परमात्मा आपसे कराना तो आप ज्यादा भी करो। सत्कर्म में